शिवी रोहन से बात बात पे झगड़ती थी। यही नोक-झोंक दोनों को बहुत करीब ले आई। वह दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे और शादी करने का फैसला कर लिया। रोहन, मुझे तुमसे शादी करने के लिए अब कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? क्या? शादी और तुमसे? पागल हो गई हो क्या? मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? मैं तुम्हारा बाल नोच लूँगी। हाँ। पहले प्रॉमिस करो, तुम शादी के बाद मुझे रोज रोज ऑमलेट बनाकर नहीं खिलाओगी। तभी मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि ऑमलेट के अलावा तुम्हें कुछ और बनाना आता ही नहीं है। और भाई देखो, मैं रोज ऑमलेट नहीं खा पाऊँगा। तुमको तो पता ही है मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ बाप होते तो सीखती ना। सीवी, मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाना नहीं था। चलो तब देर किस बात की, पंडित जी से बात करके शादी की बात पक्की कर लेते हैं। मेरे आगे पीछे भी तो कोई नहीं है। दोनों की शादी पक्की हो गई और शादी भी हो गई। दोनों को भविष्य के लेके बहुत सुनहरे सपने थे। दोनों आने वाले दिनों के ख्वाब सजा रहे थे। अच्छा सीवी, ये बताओ, हनीमून के लिए कहाँ जाना है? रोहन, हनीमून के लिए हम मनाली चलेंगे। फिर पक्का। तुम कल अपनी पैकिंग कर लो, परसों हम सुबह सुबह घर से निकलेंगे। तुम कितने अच्छे हो रोहन। वह ट्रेन से मनाली के लिए निकल लिए। मनाली पहुंचने के बाद दोनों ने रास्ते में टैक्सी ली, लेकिन कुछ देर बाद उनके गाड़ी से एक गाड़ी की टक्कर हो गई। उनका एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर तो बच गया, लेकिन उन दोनों को बहुत भारी चोट आई। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा था। उन दोनों को देखा तो सबको बुलाकर इकट्ठा किया और उनको हॉस्पिटल ले गया। हे भगवान, लगता है दोनों की नई नई शादी हुई है। कितना बुरा हुआ है इनके साथ। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना। शिवी को कुछ देर बाद होश आ गया, लेकिन रोहन को होश नहीं आया। ये क्या हुआ रोहन? हम तो हनीमून के लिए जा रहे थे, लेकिन ये सब कैसे हो गया? अब आगे क्या होगा? बेटी मत रो, ईश्वर पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, जब तक तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाते तुम मेरे यहाँ रह सकती हो। लेकिन बाबूजी, इन्हें ठीक होने में ना जाने कितना समय लगेगा। क्या? तुमने मुझे बाबूजी कहा? इस शब्द को सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। अब तुमने मुझे बाबूजी कहा है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो और मेरे घर चलो। देखो बेटा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं हैं, मगर तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तभी वहां पर डॉक्टर आ गया और आकर बताया। देखिए, इनके पैर की हड्डी टूट गई है। कम से कम इनको ठीक होने में 6 महीने लगेगा। तब तक इनको बिस्तर पे ही रहना होगा। 6 महीने! ये सुनकर तो शिवी के होश उड़ गए। रोहन को तकलीफ ना हो तो शिवी बोली। 6 महीने? 6 महीने तो चुटकियों में गुजर जाएंगे, है ना रोहन? रोहन खामोश था। उसको अपने बेबसी पर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। शिवी के पास अब कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए वह चुपचाप दयाल के साथ उसके घर चली गई। दयाल बहुत गरीब किसान था। मनाली के पहाड़ों पे थोड़ी मोड़ी खेती करके उसका गुजारा हो जाता था, मगर अब उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था। बूढ़ी हड्डियों में काम करने की ताकत नहीं रही।
पत्नी बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। एक बेटा था जो पत्नी के साथ झगड़ा होने पर आत्महत्या कर लिया था। बहू अपने हिस्से की संपत्ति लेकर चली गई थी। दयाल अपने 2 कमरे के मकान में अकेले गुजारा कर रहा था, इसलिए उसने उन दोनों को अपने घर में शरण दे दी। दयाल उन दोनों से बोला, बच्चों, आज से यह कमरा तुम्हारा। तुम दोनों यहाँ आराम से रहो। तुम्हारे रहने पर मेरा भी मन लगा रहेगा। शिवी ने बूढ़े दयाल की मदद से रोहन को एक खाट पर लेटा दिया। तुम रोहन का ख्याल रखो, तब तक मैं कुछ खाने का व्यवस्था करता हूँ। मुझे बताते हुए दुख हो रहा है कि घर में राशन खत्म हो गया है। बस घर में कुछ अंडे रखे हुए हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए ऑमलेट बना दूँ? बाबूजी, मुझे तो ऑमलेट बहुत पसंद है। आप रुकिए, सामान बता दीजिए, मैं बनाती हूँ। मुझे ऑमलेट बनाना बहुत अच्छे से आता है। शिवी जल्दी से रसोई घर में गई और ऑमलेट बना लिया। दयाल ऑमलेट खाकर बहुत ही खुश हुआ और बोला, काश ऐसा ऑमलेट मुझे रोज खाने को मिले। शिवी को भविष्य की चिंता सताने लगी। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगी, परदेश में रहने के लिए छत तो मिल गया, लेकिन पेट कैसे पलेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तो जैसे अपाहिज ही हो गया हूँ। मैं तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाऊंगा। सिवी, तुम अकेले क्या करोगी? इससे अच्छा तो मैं मर ही गया होता। कम से कम मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी तो खराब नहीं होती। तुम ठीक हो जाओगे रोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। शिवी ने कह तो दिया, लेकिन वह खुद परेशान थी कि वह अब आगे क्या करे। बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? बाबूजी, रहने को तो घर मिल गया, लेकिन रोजी रोटी कैसे चलेगी? पैसे का इंतजाम कहाँ से हो? मेरे पास भी तो इतना पैसा नहीं है बेटी। लेकिन हाँ, तुम तो बहुत अच्छा ऑमलेट बनाती हो। यहाँ पे पहाड़ पे घूमने लोग आते हैं। उन लोगों को तुम्हारी ऑमलेट बहुत पसंद आएगी। वह लोग बहुत डिमांड करते हैं ऑमलेट की। तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी चलेगी। तुम वह क्यों नहीं खोल लेती हो? ऑमलेट बनाने का दुकान खोल लो। बहुत चलेगी बेटी, मैं कह देता हूँ। दयाल की बात सुनकर शिवी ने ऑमलेट बेचने का फैसला कर लिया। रोहन ने बहुत मना किया, लेकिन उसने अपने पर्स से पैसे निकालकर एक ठेले पे ऑमलेट बनाकर बेचना शुरू कर दिया। पहाड़ों पर शिवी की मसालेदार ऑमलेट खूब बिकने लगी। सबसे अच्छी बात तो ये कि यहाँ ऑमलेट के बहुत अच्छे पैसे मिलते थे। दयाल भी शिवी की मदद करने लगा। वह बाहर ठेले पर ऑमलेट बनाकर बेचती थी और रोहन की अच्छे से देखभाल भी करती थी। सिवी, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया। तुमने अपने ऑमलेट बेचने की वजह से सबका दिल जीत लिया। तुम मेरे साथ हो, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए रोहन। कुछ दिनों बाद शिवी के ऑमलेट के चर्चे पूरे घाटी में पहुंच गए। 6 महीने बाद रोहन भी ठीक हो गया और अपने पैरों पे चलने लगा। शिवी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे चिल्लाई, बाबूजी, बाबूजी, सुनो, इधर आओ, रोहन अब चल सकते हैं। क्या? ये तो बहुत खुशी की बात है। भगवान तुम्हारे आंचल को खुशियों से भर दे। बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का नतीजा है। नहीं बेटा, ये तो तुम्हारी ऑमलेट वाली पत्नी का कमाल है। रोहन चलो, अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं, तुम लोग कहीं मत जाओ। तुम लोग यहीं रहो।
तुम लोग अगर चले गए तो तुम्हारे ऑमलेट वाले ग्राहक तुम्हें खोजते हुए यहाँ आएंगे। मैं उनको क्या जवाब दूंगा? बाबूजी, वह अगर पूछेंगे तो उनको यही बताना परदेसी थे, चले गए। मैं भी अब अपने घर पे जाकर वहाँ ऑमलेट बनाकर बेचूंगी। मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। दयाल इतना कहकर बहुत उदास हो जाता है और रोने लगता है। वह दोनों दयाल को दुखी देखकर वहाँ से जा नहीं पाए और शिवी बोली, बाबूजी, आपको दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। हम यहाँ रहें या वहाँ रहें, क्या फर्क पड़ता है। दयाल ने हंसते हुए कहा। हा 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 हा। देखा रोहन, तुम्हारी ऑमलेट वाली पत्नी कितनी समझदार है। यह सुनकर सबके चेहरे पे मुस्कान आ गई।